हेलो एवरीवन, तो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए नया एपिसोड। तो खाने की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जासू सेंटर, जहाँ पर जो दाऊदयान है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और वो ऐसे ही भय भय करके रोए जा रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर ये बोलता है चंगी कि भाई ये शांत क्यों नहीं हो रहा है। और फिर उसका सेक्रेटरी बताता है कि बॉस वो तो भाग गया। मौके का फ़ायदा उठा के वो कहता है ठीक है पुलिस को कॉल करो। तो यहाँ पे फिर वो रोने लग जाता है, कहता है कि नहीं कॉल मत करो पुलिस को, वो बहुत गरीब था, उसकी मम्मी को बचा लो। नहीं मैं नहीं रहूँगा, चुप हो जाऊँगा, बचा लो, ऐसे कह रहा होता है कि कोई उसकी मदद करो। और यहाँ पे चंगी परेशान हो गया होता है पहले तो। और फिर वो कहता है कि हे भगवान, तुम कितना ज़्यादा परेशान करते हो, क्या तुम चुप नहीं हो गए, ऐसा उसके गाल खींचते हुए कह रहा होता है। और फिर कहता है कि ली शियांग जाके पेन और पेपर लेकर आओ, मतलब मिसली को। अब मिसली जो है उसे ला के देती है, फिर वो फटाफट उस पर कुछ लिखने लग जाता है और दाऊदयान से चुपचाप देख रहा होता है कि अब क्या हो गया। और फिर वो एक बना देता है, मतलब एक टाइप का चीज़ होता है जिसमें वो लिखा होगा कि मैं मेरे से पैसे तुम लोगों ने लिए हैं। फिर वो कहता है कि ये लो, इसमें अपना नाम भरो ताकि तुम्हें लोन मिल जाए। मुझे पता है कि तुम मेरे पैसे एक्सेप्ट करने से अच्छा भीख मांगोगी, पर देखो तुम्हारे यहाँ पे काम करने वाले लोगों को तुम्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे फालतू के मैस आज हुए हमेशा हो सकते हैं, तो तुम इस चीज़ पे ध्यान रखो और कोई सीन मत क्रिएट करो और साइन कर दो। फिर वो भी चुपचाप लेके जा रही होती हैं करने के लिए कि ठीक है मैं कर देती हूँ। और फिर वो जैसे ही उसे पेपर लेने जा रही होती हैं, कोई पेपर और ले लेता है दाऊदयान। वो फटाफट अपना उसमें नाम लिख देता है कि दाऊदयान, मतलब मैं लूँगा तुमसे पैसे। फिर दाऊदयान कहता है कि ये लीजिए, ये मेरे पे है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें पुश करें, और बेशक अगर मुझे 10 जॉब करके भी आपके पैसे दान देने पड़ेंगे, मैं वापस दे दूंगा आपके पैसे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और चंगी उसे देख के सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ एकदम से, मैं तो किसी और को दे रहा था ना। मिसली उसे पकड़ के धोते हुए कहती हैं कि हे तुम हर जगह बस तुम्हें एक ही काम आता है ना हीरो बनने का, चीज़ें हर बार ऐसी सॉल्व नहीं होती हैं। वो मिलियंस डॉलर है, वो कोई चंदी रुपए नहीं है जो तुम वैसे ही तुम पे काफ़ी ज़्यादा लोन है, और ऐसे कहते वो उसे फाड़ने जा रही होती हैं। लेकिन चंगी जो है उसे छीन लेता है उनसे और फटाफट जो है उस पर पैसे लिख देता है, मतलब $23 मिलियन के अप्रॉक्स कुछ पैसे होते हैं उसमें। फिर वो लिख देता है और फिर वो मिसली को पकड़ा देता है। मिसली कहती है कि हे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वेल तुम्हें पता है ना कि ये एक लड़का है, और वो दाऊदयान का फेस उसकी तरफ कर देती है। फिर दाऊदयान भी उसे क्यूटली देख रहा होता है। ये देख के चंगी जो है ब्लश करने लग जाता है। और यहाँ पे हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी और उसकी वाइफ बातें कर रही होती हैं। सेक्रेटरी की वाइफ बोलती है कि हे तुम्हारे बॉस इतने अजीब क्यों हैं, सीरियसली मुझे कुछ पूछना है। वो कहता है कि देखो मुझे खुद नहीं पता तो मैं क्या बोलूँ। और ये चंगी पहली बार अपनी क्लोजर से बाहर आ रहा है, मतलब वो हमेशा ऐसा छुपा छुपा रहता था, लेकिन अब वो थोड़ा एक्सप्रेसिव हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक नेक्स्ट सीन जहाँ पर दाऊदयान बोलता है कि मिस ली क्या मुझे सही में इनके घर रहना होगा। फिर कहते हैं कि पर मिस ली आपको पता है ना वो एक नंबर का परवर्ट है। मिस ली कहते हैं मुझे पता है। फिर वो भी डिनाई नहीं कर सकता, बेचारा शांति से सुन रहा है इनकी बातें। फिर वो कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, वैसे भी मुझे पता है कि ये देखो हार्म तो नहीं करेगा हमें ऑब्वियसली। दाऊदयान मेरी बात सुनो, ये अच्छा इंसान है, तुम इसके घर रह सकते हो, वैसे भी मुझे ओल्ड हाउस को बेचना है, मतलब उसे बेच दूंगी तो मेरे पैसे आएंगे। और और रही बात ये कितना भी गलत हो, लेकिन ये हमारा अभी के लिए इन्वेस्टर है, तो इससे हमें वो तकलीफ़ में नहीं ला सकते। बट मैं तुम्हें एक चीज़ का फ्रीली चांस देती हूँ कि अगर इसने कभी भी तुम्हें परेशान किया तो तुम इसे सीधा का सीधा मार सकते हो। इससे हमें $23 मिलियन देना भी नहीं पड़ेगा किसी को। और ये सुन के उसकी और फट रही होती है कि भाई मतलब ये तो ठीक था, पर अब ये मिसली क्या बता रही है मुझे। मिसली उसे ले जाकर कहते हैं कि लो अपनी चीज़ लेकर जाओ। बाय द वे मैं तुमसे पहले कह दे रही हूँ, इसे परेशान मत करना, क्योंकि इसी चीज़ से मुझे पैसे कमाने हैं और तुम्हें भी इससे तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। और बेचारा ब्लश ही कर रहा होता है, उधर उसकी वाइफ से कह रही होती है ऑल द बेस्ट, तुम कर लोगे वगैरह वगैरह करके। यहाँ पे उसका सेक्रेटरी जो है हंस रहा होता है कि मेरे बॉस क्या कर रहे हैं भाई। और फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों काफ़ी ऑकवर्डली बैठे होते हैं और चंगी जो है उसे साइड से देख रहा होता है कि क्या मैं सही में, मतलब दाऊदयान को मैंने खरीद लिया है क्या। और वैसे मैं सोच रहा होता है कि ठीक है अब तो चीज़ वापस भी नहीं जा सकती है। वो काफ़ी कुछ भी होता है, लेकिन वो एक साइड परेशान भी होता है कि भाई अब तो मेरा क्या मतलब इम्प्रेशन बना होगा दाऊदयान के ऊपर। अब तो वो मेरे को सोच रहा होगा मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन मुझे अपने पैसे संभालने नहीं आ रहे, मैं तो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता हूँ, मेरा तो इंप्रेशन पूरा ख़राब हो गया, मैं अपने आप को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता। ऐसे ही वो अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैं इतना क्या करूँ। दाऊदयान एकदम चिल्ला के बोलता है कि हे मुझे कुछ याद आया। फिर वो कहता है कि ओल्ड हाउस चलो, वहाँ पे मेरी चीज़ें रह गई हैं। अब वो उसे ऐसे परेशान होकर बोल रहा था कि मेरी ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैं, मुझे वो सारी चीज़ें लेकर आनी है, तो चलो चलते हैं ना वहाँ पे प्लीज़। और फिर चेंगी जो उसे देखता है और फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हाँ लेकर चलो मैं ओल्ड हाउस, मतलब इसके घर पे। फिर वो कहते हैं हम ठीक है। फिर उन्हें सोचता है कि मुझे पहले लग रहा था कि आखिरकार ये चीज़ें चल क्या रही हैं, बट मैं कंफर्म हूँ कि मेरे बॉस उससे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, मतलब दाऊदयान से। फिर हमें ओल्ड हाउस का घर, मतलब वो घर दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स होती हैं। दाऊदयान बोलता है कि मैं डर रहा था कि मैं इन वेजिटेबल को अपने साथ लेके जाऊँ, पर मुझे अभी लगता है कि मुझे ना सारी की सारी छोड़नी पड़ेगी। ये सारा मेरा विंटर का खाना था, इन सब ने मेरे काफ़ी पैसे बचाए हैं। मुझे फार्मिंग करना पसंद है तो इसीलिए मैंने कर देता था, इससे मेरे काफ़ी पैसे भी बचते थे। बट अफसोस की बात है कि इन्हें मुझे छोड़ना होगा, तो मैं इन्हें बगल वाली ग्रैनी को दे दूँगा, सारी को चीज़ संभाल ले। और एकदम से मिस्टर झाओ यानी कि चेंगी जो है किसी को कॉल करता कहता है कि ट्रक लेकर आओ और साथ में कुछ वर्कर्स लेकर आना।
और दाऊदयान बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है इसे काफ़ी सारे पैसे जाने वाले हैं, तुम रहने दो, मैं ये बगल वाले को दे दूँगा। फिर वो कहता है कि नहीं, तुम जो चीज़ें छूने वाले हो, मतलब जो भी तुमसे बिलॉन्ग करती हो, मेरे से बिलॉन्ग करती हो। और ये सुन के बेचारा कहता है कि भाई साहब कितना कितना परवट आदमी है ये। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चंगी बोल रहा होता है कि ये सारे के सारे मेरे घर छोटा है तो मेरे विला में जाएंगे, वहाँ पे जो नैनी होंगी वो सारी इनका ध्यान रख लेंगी। और दाऊदयान बोलता है कि थैंक यू सो मच। फिर चंगी बोलता है कि एक्चुअली तुम्हारे हाथ में क्या है ये बताओ, क्या ये वेजिटेबल्स के साथ भेजना। वो कहता है कि नहीं है, एक्चुअली ये ना मेरी जीवन पूंजी है, मतलब एक जो भी उसने कमाया था वो बचा के उसने ऐसे रख रखा है क्योंकि बैंक अकाउंट था नहीं उस पर। फिर वो कहते हैं कि देखो, और वो काफ़ी खुश होकर उसे दिखा रहा होता है कि देखो मैंने कितने सारे पैसे बचा लिए हैं, ये पूरे $80,000 हैं। भाई ये भी बहुत है, लेकिन उसके डिबेट के आगे कुछ भी नहीं है ये। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते होंगे, बट मैंने ये काफ़ी टाइम से मेहनत करके कमाया है। और वो खुश होकर से बता रहा था। पहले तो चंगी शांत होता है उसको देख के, फिर उसके सर पे बैठ करके उसे हक करके बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, मतलब तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, उसे शाबाशी दे रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा दाऊदयान होता है वो किसी के ऊपर चढ़ा होता है, और ये तो हमारा चंगी मतलब दाऊदयान जो है वो चंगी के ऊपर सो रखा होता है आराम से, और चंगी जो है उसे देख के ब्लश कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम कैसे है उसके लिए हमें 2 घंटे पहले पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें दिखाया जाता है 2 घंटे पीछे का सीन, चंगी का घर, जहाँ पर चंगी बोलता है दाऊदयान से कि आ जाओ घर में आ जाओ। दाऊदयान बेचारा बहुत घबरा रहा होता है। फिर वो चंगी से पूछता है कि हे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। और दाऊदयान बोलता है कि आप श्योर हो, आपका घर इतना लग्जरियस दिख रहा है, मैं यहाँ पे सो पाऊँगा, मैं इतना गंदा, मतलब मैं कैसे काम मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ यहाँ का तोड़ दिया तो आपको पता है ना मैं कितना लोन में हूँ अभी। फिर वो कहता है कि नॉनसेंस, चलो जाओ शावर लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम जो है वो क्लीन कर दूंगा। और फिर वो जो उसका मनी बैंक ले रखा था उसने हाथ में, वो सर लेके रख लेता है कहीं पे, रख देता है साइड में। फिर हमें पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, ये शावर का होता है जहाँ पर दाऊदयान जो है मज़े से शावर ले रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि कितना रिफ्रेशिंग है ये सब, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही वो अपने मन में बातें कर रहा होता है कि जो पहले मेरा घर था बिजली वाला, वहाँ पे तो शावर नहीं था, तो मुझे इसे पॉट में ही गर्म करके उसमें नहाना पड़ता था। फिर कहता है लेकिन यहाँ पर तो कितना ज़्यादा आराम है, कितना कोजी है। और वो ऐसे खुश हो रहा था सोच सोच के। फिर हमें दिखाया जाता है, तो बात ये है कि जो चेंगी है वो किसी को अपने घर में रहने नहीं देता, तो उसके गेस्ट रूम में भी कुछ नहीं है, तो उसके फ़िलहाल गेस्ट रूम में भी कुछ नहीं है। फिर एकदम से उसे रियलाइज़ होता है कि दाऊदयान जो है वो तो कपड़े लेकर ही नहीं आया, और वो सोच रहा होता है कि वो दाऊदयान को अपने रूम में बेडरूम में सोने देगा और वो खुद फ्लोर पे सो जाएगा। जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि दाऊदयान तो कपड़े नहीं लेकर आया, वो शॉक हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो फिर वो वहीं खड़े हो जाता है कि ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, बेचारा काँप रहा होता है। फिर एकदम से दाऊदयान से आवाज़ लगाता है कि हे मेरे पास ड्रेस नहीं है तो मैं क्या करूँ। फिर वो कहता है कि क्या। फिर दाऊदयान उसे बताते हैं एक्चुअली मैं ना यहाँ पे आते वक्त अपने कपड़े लाना भूल गया हूँ, तो तुम क्या, मैं से अपने घर से पैसे लेके आया हूँ तो क्या तुम मुझे कपड़े दे दोगे। बेचारा भाई साहब बिना कपड़ों के खड़ा था उसके सामने। फिर कहता है कि मैंने अपने सारे पुराने कपड़े बेसिन में डाल दिए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। और चंगी जो है उसको पूरा अच्छे से देख पा रहा होता है। फिर वो एकदम से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने कपड़े लेकर आता हूँ, तुम यहीं भी रुक जाओ। फिर वो कहता है आई एम सो सॉरी, कितना क्यूट लग रहा है भाई वो। और यहाँ पे वो आराम से उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो कपड़े लेकर आएगा। और इधर दूसरी साइड हमारा चंगी जो कि ब्लश करके वहीं गेट बंद करके वहीं बैठ गया होता है। और फिर वो समझ नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो एक क्रेज़ी हो गया है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और बेचारा फिर से एक्साइटेड हो जाता है उसके बारे में सोच के। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है दाऊदयान जो सोच रहा होता है कि भाई ये इतना लेट क्यों कर रहा है, इसे कपड़े ही लेने भेजा था ना मैंने। यही सोचते सोचते वो अपने बेसिंग के कपड़े धुल रहा होता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ दाऊदयान चंगी के कपड़े पहनता है। भाई वो बहुत उसे ओवर साइज़ आ रहे होते हैं, बेचारे को इतने ओवर साइज़ आ रहे होते हैं कि उसे पजामा तो आया ही नहीं होता है, तो उसने पहना ही नहीं होता नीचे कुछ, तो वो बस वो शर्ट पहन के घूम रहा होता है आराम से। और उसे ऐसे देख के चंगी ब्लश कर रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है कि हे लाओ मैं तुम्हारे बाल ड्राई कर देता हूँ। उसके बाल ड्राई करते हुए पूछता है कि तुमने वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों नहीं धुले, तुम बेसिन में क्यों धुल रहे थे। फिर वो कहता है कि वॉशिंग मशीन में सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखे थे तो मुझे समझ नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि मुझे ज़रा तुम एक बात बताओगे, तुमने एलिमेंट्री स्कूल का तो डिप्लोमा ले ही रखा है ना। फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इतना तो ठीक है कि मतलब तुम ठीक ठाक हो पढ़ाई में, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत ही बेकार हो, ऐसा वो नहीं कहता, मैं बोल रही हूँ। फिर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि, और ऐसा उसके बारे में सोच के कह रहा होता है कि हम लोग फैमिली जैसे लग रहे हैं। और ये सोच के वो फिर से ब्लश करने लग जाता है। फिर वो पास आता है उसके बालों को स्मेल करता है और फिर उसके नेक के अराउंड अपनी फिंगर्स को वैसे फेरने लग जाता है, जिससे दाऊदयान काफ़ी ज़्यादा ब्लश करके उसे देखता है और कुछ हंसी भी करता है। फिर वो एकदम से कहता है कि ये मुझे ऐसे टच मत करो, मुझे अजीब लग रहा है भाई, ये इतना क्यूट लग रहे हैं। फिर वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर मन में सोचता है कि भाई वो आवाज़ कितनी टेम्पटिंग थी, क्या मैं उसे मुझे उसे देखना है इस तरह। और फिर वो कहता है कि छोड़ो अभी मैं ऐसे बातें नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि तुम ना जाके उस पर बैठो काउच पे, ये ड्रायर में रख के आता हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं काउच में नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर कहता है कि हे जाओ तुम बैठ जाओ ना। फिर वो कहता है कि नहीं एक्चुअली मैंने इतना महंगा लेदर कभी देखा भी नहीं है, मैं उस पर नहीं बैठना चाहता, कहीं मुझे ख़राब हो गया, मैं बहुत क्लमजी इंसान हूँ। फिर वो एकदम से कारपेट पर लेट के कहता है कि मैं बिसाइड कारपेट पर लेट जाऊँगा, ये बहुत कंफर्टेबल है और मुझे मेरे गाँव की भी याद दिलाता है। और ऐसे कहते कहते वो तुरंत वहाँ पे सो जाता है। भाई बहुत हैवी स्लीपर है, तुरंत सो जाता है ये। फिर और वो खराटे भी मारने लगता है और ये देखकर चेंगी उसके आस-पास आके कहता है कि ये उठो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चल रहा हूँ, तुम वहाँ पे सो ना, या फ्लोर पे क्यों सो रहे हो। और फिर वो उसे उठाने लगता है, लेकिन वो सारा कारपेट अपने साथ पकड़ के उठ रहा होता है, बिल्कुल ही बिल्ली वाली वाइब दे रहा था भाई।
चंगी फिर उसे वहीं छोड़ देता है कि तुम यहाँ पे रुको, मैं आता हूँ। फिर वो जाता है अपने सामान को कुछ लेकर आता है, चीज़ें वहाँ से उठा के। फिर वो अपनी ब्लैंकेट लेकर आता है, और क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो वो अपनी लेकर आया था। फिर वो कहता है चलो मैं इसे डाल देता हूँ ये सब चीज़ें। फिर वो उस पर ब्लैंकेट डाल के जैसे उसके नीचे पिलर रखने जाता है, लेकिन क्या बात है, वो तुरंत उसे पकड़ता है और खींच लेता है। फिर एकदम से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चंगी नीचे होता है, दाऊदयान उसके ऊपर होता है। क्योंकि दाऊदयान जो है चंगी के ऊपर कूद जाता है, और चंगी बेचारा को समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ हुआ क्या, भाई ये क्या चल रहा है, ये एकदम से क्या हुआ। और दाऊदयान को तो बहुत मज़ा आ रही थी, वो आराम से उसे पकड़ के मस्त तरीके से सो रहा होता है। और चंगी ब्लश कर रहा होता है क्योंकि दाऊदयान से काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा होता है भाई। वो सोचता है कि 1 मिनट के लिए जाके मैं उसे पकड़ूँ, लेकिन फिर वो अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। फिर वो उसे पकड़ के खींचने लग जाता है कि उठो यहाँ से, उठो, तुम मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो। लेकिन वो इतनी डीप स्लीप में होता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो कितने प्यार से सो रहा है भाई उसके ऊपर। और आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। देखो गाइज़, मेरा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को नहीं पता कि मेरा अभी न्यू माइक कब आएगा। तो मेरे पास जब तक नहीं आता, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसमें ही एक्सप्लेन कर दूँ। बट अगर वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम सो सॉरी। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।